9th standard 6th chapter classification of plants. Alright, so let's start. राइट पे यहाँ पर एक चार्ट दिया है राइट साइड पे, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम. ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म दो टाइप में क्लासीफाई होते हैं, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जिनकी सेल भी इनकम्प्लीट होती है. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जिनकी सेल इनकम्प्लीट होती है, यानी पूरी सेल भी नहीं रहती है. यूकैरियोट्स आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, यूनिसेल्युलर कंप्लीट सेल वाले यूनिसेल्युलर, और मल्टीसेल्युलर. मल्टीसेल्युलर जैसे हम हैं, और दूसरे जितने भी एनिमल जो मेनी सेल से बने हैं. ठीक है, यूनिसेल्युलर जो सिंगल सेल से बने हैं. यूनिसेल्युलर का एग्जाम्पल है प्रोटिस्टा. नेक्स्ट मल्टीसेल्युलर आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, विथ सेल वॉल, यानी ऑर्गेनिज्म जिसके सेल के आउटर मोस्ट पे मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल होता है. सेल के बाहर एक बाउंड्री होती है, उसको सेल वॉल कहते हैं. सेल वॉल जो प्लांट्स में रहता है, और विदाउट सेल वॉल जो एनिमल्स में रहता है. जो एनिमल्स है यानी हम है और दूसरे सारे एनिमल्स है, ठीक है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. ठीक है, उनके बॉडी की, उनके सेल्स का वॉल, सेल में वॉल नहीं होता, सेल विदाउट सेल वॉल होती है, वो एनिमेलिया में आते हैं एनिमल्स. और विथ सेल वॉल में आगे जाके फिर दो पार्ट है, यानी विथ सेल वॉल यानी प्लांट की किंगडम के आ गया. प्लांट किंगडम में दो पार्ट है, एक है ऑटोट्रॉप्स जो खुद का फूड खुद प्रिपेयर करते हैं यानी ग्रीन प्लांट्स, और एक है नॉन ग्रीन प्लांट्स यानी फंगी जो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं. ठीक है, फंगी वो है जो डेड बॉडीज पर, डेड ऑर्गेनिज्म पर, या कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस पर, कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस पे ग्रो होता है और उससे वो अपना न्यूट्रिशन लेता है, फंगी. ठीक है, और ऑटोट्रॉप सारे ग्रीन प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. ठीक है, फंगी भी प्लांट की श्रेणी में आता है, लेकिन वो वो काउंट होता है ऐसा कुछ के वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, उसके अंदर ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल नहीं होता, तो वो डेड बॉडी, डेड प्लांट, डेड ऑर्गेनिज्म, डेड सब्सटेंस पे ग्रो होता है. ठीक है, और प्लांटे में जो ऑटोट्रॉप्स है वो ग्रीन पिगमेंट वाले होते हैं, उनके अंदर क्लोरोफिल होता है और वो फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं. ऑलराइट, 9th standard 6th chapter classification of plants. Match the column. Question first, match the column. Column A में है थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, पैट्रिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म. कॉलम बी में मैच किया है. थाइलोफाइटा ऐसे प्लांट को कहते हैं जो वाटर में ग्रो होता है, तो थाइलोफाइटा प्लांट दैट मेनली ग्रोज इन वाटर. कॉलम सी में उसका एग्जाम्पल है अलगे. ब्रायोफाइटा ऐसे प्लांट है जिनको अपने रिप्रोडक्शन के लिए पानी लगता है, वाटर चाहिए रिप्रोडक्शन के लिए, मतलब दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज एम्फीबियन प्लांट्स. ऐसे प्लांट जो पानी में भी ग्रो कर सकते हैं और ज़मीन में भी. ठीक है, सो ब्रायोफाइटा आर एम्फीबियंस प्लांट, मतलब उनको रिप्रोडक्शन के लिए, जैसे एम्फीबियंस एनिमल्स में एग्जाम्पल है फ्रॉग्स. ठीक है, जो पानी में पैदा होते हैं, वैसे ही ब्रायोफाइटा को रिप्रोडक्शन के लिए वाटर नेसेसरी है, एग्जाम्पल मॉस्क. थर्ड इज पेट्रिडोफाइटा. पेट्रिडोफाइटा उन प्लांट को कहते हैं जिनके बॉडी में टिश्यू रहता है, ठीक है, फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड. देखो, वाटर और फूड के कंडक्शन के लिए प्लांट में स्पेशल टाइप के टिश्यूज़ रहते हैं. टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल विथ सिमिलर फंक्शन आर कॉल्ड टिश्यू. तो कुछ खास तरीके के सेल्स होते हैं प्लांट के बॉडी में, कुछ प्लांट की बॉडी में. ठीक है, जो उनके बॉडी के अंदर फूड का सप्लाई करते हैं फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, एंड वाटर का सप्लाई करते हैं फ्रॉम रूट टू लीव्स. वाटर रूट से लेके लीव्स तक सप्लाई होता है थ्रू स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स. ठीक है, और उसी तरह से जो फोटोसिंथेसिस होने पर लीव्स में जो स्टार्च यानी फूड प्रिपेयर्ड होता है वो प्लांट की बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक, यानी रूट में, स्टेम में, ट्विग्स में, फ्रूट्स में, यहाँ तक जाता है थ्रू दिस स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स. ये स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल को कहते हैं, दिस स्पेशल टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड फ्लोएम, जाइलम. ठीक है, एग्जाम्पल पेट्रिडोफाइटा का एग्जाम्पल दिया है फर्न प्लांट. नेक्स्ट इज जिम्नोस्पर्म.
देखो मैं जो रीड कर रहा हूँ वो एकदम टॉप पे रखा है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट है जिनकी सीड पे कवरिंग नहीं होती है। ऐसे प्लांट जिनकी सीड्स ओपन होती है नेचर में, उनकी सीड्स पे कवरिंग नहीं होती है। एग्जाम्पल साइकस। एंजियोस्पर्म तुम इजली समझ सकते हो, जिनकी सीड पे कवरिंग होती है, यानी फ्रूट रहता है सीड पर, जैसे मैंगो सीड के ऊपर फ्रूट रहता है, एप्पल, वाटरमेलन, ये सब फ्रूट वाले जिनके मतलब फ्रूट ऊपर रहता है और अंदर सीड्स रहती है, आ कॉल एंजियोस्पर्म। और जिसमें सीड्स ओपन रहती है उसको कहते हैं जिम्नोस्पर्म, ठीक है। दोनों का एक एक एग्जाम्पल दिया, इसका एग्जाम्पल दिया साइकस। और साइकस प्लांट तुमने देखा होगा, मोस्टली वॉशरूम के आसपास ये उगते हैं साइकस, ठीक है। और सेकंड एग्जाम्पल है टैमरिंड। एंजियोस्पर्म का एग्जाम्पल है टैमरिंड यानी इमली। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स फिलअप करना है। नेक्स्ट, fill up the blanks. Something is dash plant have soft and fibers like body. कौन से ऐसे प्लांट है जिनकी बॉडी एकदम सॉफ्ट होती है और धागे की जैसी रहती है? तो आंसर इज थैलोफाइटा प्लांट्स। थैलोफाइटा टाइप के प्लांट्स ऐसे होते हैं कि उनकी बॉडी एकदम सॉफ्ट फाइबर के जैसी होती है, ठीक है, धागे जैसी, एकदम सॉफ्ट। नेक्स्ट देखो, एम्फीबियंस आया। डैश इज कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। ऐसे प्लांट किंगडम में कौन से प्लांट्स को एम्फीबियंस कहा जाता है? एम्फीबियंस मतलब जो पानी में भी उगते हैं और ज़मीन पे भी उगते हैं, मतलब उनको रिप्रोडक्शन के लिए अपने जैसा दूसरा प्लांट पैदा करने के लिए दे नीड वाटर, दैट आर कॉल्ड ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा इज कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। थर्ड, पेट्रिडोफाइटा में दोनों टाइप से रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल भी होता है, सेक्सुअल भी होता है। असेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन से होता है और सेक्सुअल जाइगोट फॉर्मेशन से। जाइगोट मतलब सीड, ठीक है। मैं अभी ब्लैंक्स और मैच द कॉलम एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर मैं आंसर पे जाऊँगा। पेट्रिडोफाइटा, ठीक है, इसमें दोनों तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, स्पोर के थ्रू भी होता है और सीड के थ्रू यानी जाइगोट के थ्रू भी होता है। जो स्पोर के थ्रू होता है उसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। असेक्सुअल मीन्स मेल और फीमेल गैमेट नहीं रहते हैं। एक प्लांट से दूसरा, मतलब एक प्लांट से डायरेक्ट दूसरा प्लांट प्रोड्यूस होता है। फ्लावर, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, मतलब मेल गैमेट फीमेल गैमेट नहीं होते हैं, ठीक है। और जाइगोट में मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं, फिर जाके वो जाइगोट बनता है, दैट इज सीड। मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑफ डैश आर बोर्न ऑन डिफरेंट स्पैरोलिसिस ऑफ सेम प्लांट। एक ही प्लांट के बॉडी के ऊपर, ठीक है, एक ही प्लांट के ऊपर दोनों टाइप के फ्लावर उगते हैं, ठीक है। एक ही प्लांट की ट्विग के ऊपर दोनों टाइप के फ्लावर उगते हैं, मेल भी और फीमेल भी। किसमें, कौन सी प्रजाति में? जिम्नोस्पर्म, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फोर्थ वाला ब्लैंक्स आई थिंक सो थोड़ा तुम्हें डाउट होगा। मेल और फीमेल फ्लावर आर बॉर्न, ठीक है, ऑन डिफरेंट स्पायरोलाइसिस ऑफ सेम प्लांट। एक ही प्लांट की अलग अलग टहनी पर, एक ही प्लांट की अलग अलग टहनी पर मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर निकलते हैं, ठीक है। कौन से टाइप के प्लांट्स में? जिम्नोस्पर्म। देखो मैं वापस बता दूं, ये ब्लैंक्स में यू कैन सी मैच द कॉलम है, थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, पेट्रिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इससे समझ लो कि प्लांट की जो कैटेगरी है वो पाँच टाइप में क्लासीफाइड है। प्लांट की कैटेगरी 5 टाइप में डिवाइडेड है। कुछ प्लांट थैलोफाइटा रहते हैं यानी पानी में ही उगते हैं। कुछ प्लांट ब्रायोफाइटा रहते हैं जो पैदा पानी में होते हैं लेकिन उगते ज़मीन पर है, ठीक है, ब्रायोफाइटा। कुछ प्लांट पेट्रिडोफाइटा कैटेगरी के रहते हैं। इनकी ख़ास बात यह है कि इनके अंदर स्पेशल कंडक्टिंग टिश्यू रहता है, जाइलम एंड फ्लोएम। कुछ प्लांट को एंजियोस्पर्म कहा जाता है। एंजियोस्पर्म ऐसे प्लांट है जिनकी सीड पे कवर नहीं होता, जिनकी सीड ओपन होती है। और लास्ट है एंजियोस्पर्म, 5th वाला टाइप है एंजियोस्पर्म।
इसमें ये फ्रूट्स वाले प्लांट्स, ऐसे प्लांट जिसमें फ्रूट आता है और फ्रूट के अंदर सीड होती है। देखो सीड प्लांट का बेबी होता है जो आगे जाके एक नया प्लांट बनेगा, ठीक है। और उसके प्रोटेक्शन के लिए ऊपर फ्रूट रहता है, प्रोटेक्शन के लिए भी रहता है, और उसको कोई ऑर्गेनिज्म एनिमल्स खाए और दूर जाके सीड डंक करे, इसके लिए भी होता है, ठीक है। इससे दूर दूर तक उसकी प्रजाति के प्लांट फैलेंगे। नेक्स्ट, ठीक है। तो 5 मेन टाइप याद रखो, थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और पेट्रिडोफाइटा, ये 3 मेन टाइप याद रखो। पेट्रिडोफाइटा में आगे जाके 2 पार्ट है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, पेट्रिडोफाइटा, ये 3 मेन टाइप है प्लांट के, ठीक है। और पेट्रिडोफाइटा आगे जाके जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ऑलराइट, नेक्स्ट, मूविंग टू द आंसर। विच क्राइटेरिया आर यूज फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, एक्सप्लेन विथ रीज़न। प्लांट को क्लासीफाई करने में कौन सा सिस्टम यूज़ होता है, रीज़न के साथ बताओ। प्लांट को क्लासीफाई करने में कौन सा टाइप यूज़ होता है, विथ रीज़न बताना है, ठीक है। ठीक है। आंसर इज फॉलोइंग आर द क्राइटेरिया यूज फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। द प्रेजेंस, पहला देखो ये सिस्टम के हिसाब से प्लांट क्लासीफाई होते हैं। पहले फर्स्ट पॉइंट, प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ ऑर्गन। प्लांट में जो ऑर्गन है जैसे कि रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर। स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ प्लांट लाइक रूट जड़े, स्टेम तना, लीव्स पत्तियाँ या फूल फ्लावर, ये प्रेजेंट है या एब्सेंट है ये देखा जाएगा इसके हिसाब से। सेकेंड, द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल एंड फूड, वाटर, मिनरल एंड फूड। सेकेंड, प्रेजेंट है एब्सेंट है कंडक्टिंग टिश्यू जो वाटर, मिनरल और फूड को ट्रांसपोर्ट करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, यानी वाटर और मिनरल को रूट से लेके लीव्स तक ट्रांसपोर्ट करता है, रूट से लेके लीव्स तक। और जो फूड लीव्स बनाती है उसको लीव से लेके प्लांट के हर एक पार्ट्स तक जो स्पेशल टिश्यू कंडक्शन करते हैं वो प्रेजेंट है या एब्सेंट है, ठीक है। इसके आधार पर भी प्लांट को क्लासीफाई करते हैं। वेदर प्लांट, थर्ड पॉइंट, वेदर प्लांट बेयर सीड और नॉट। थर्ड पॉइंट, ये थर्ड क्राइटेरिया ये है कि प्लांट में बीज है, बीज आती है या नहीं आती है। देखो बहुत सारे प्लांट बिना सीड के ही बर्डिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोड्यूस बाय बर्डिंग। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, तुम पोटैटो के 10 टुकड़े करो और 10 को अलग अलग सॉइल में डालो, हर एक से एक नया पोटैटो का पेड़ उगने लगेगा, ठीक है। आई होप समझ रहे हैं। तो वो बर्डिंग मेथड है, उसमें बर्ड्स आते हैं पोटैटो में, ठीक है। तो वो बिना सीड के ग्रोथ है, पोटैटो को सीड की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे वही पॉइंट दिया है, वेदर प्लांट बेयर सीड और नॉट, पौधे में या पेड़ में सीड्स आती है या नहीं आती है। इफ़ सीड्स आर प्रेजेंट आर दे एनक्लोज्ड इन अ फ्रूट और नॉट, आखिर सीड आती है तो क्या सीड फ्रूट के अंदर होती है या ओपन होती है, ठीक है। ये क्राइटेरिया पे भी क्लासिफिकेशन होता है। फोर्थ क्राइटेरिया है, प्लांट आर ऑल्सो ग्रुप डिपेंडिंग अपॉन, plants are also grouped depending upon the number of cotyledon in the seeds। प्लांट और किसके आधार पर उसको क्लासीफाई कर सकते हैं, सीड्स के आधार पर, ठीक है। मतलब उसमें जो plants are also grouped depending upon the number of cotyledon in the seeds। उसके अंदर जो कोटिलीडॉन है, देखो 2 टाइप के कोटिलीडॉन रहते हैं सीड्स में, मोनो और डाई। आपने मक्का देखा होगा, मकाई भुट्टा बोलते हैं ना, भुट्टे का दाना देखा होगा। भुट्टे का दाना मोनोकोटिलीडॉन होता है। भुट्टे का दाना 2 भाग में नहीं हो पाता। या गेहूँ भी मोनोकोटिलीडॉन है, चावल मोनोकोटिलीडॉन है, ये सब मोनोकोटिलीडॉन है। अच्छा, आपने चना देखा होगा, चने की सीड, चने को आप जब देखोगे तो 2 पार्ट में ओपन होता है। सेंग ग्राउंडनट्स, जब ग्राउंडनट्स को आप ओपन करोगे 2 पार्ट में ओपन होता है। सो दोज आर डाइकोटिलीडॉन, वो है डाइकोटिलीडॉन। डाइकोटिलीडॉन मतलब
डाइकोटिलिडॉन मीन्स जिसकी सीड्स दो सेक्शन में ओपन होती है, ठीक है, आर कॉल्ड डाइकोटिलिडॉन। और मोनोकोटिलिडॉन में क्या होता है, सीड एक ही सेक्शन में, सीड ओपन नहीं होती दो पार्ट में, सिंगल कोट रहता है। आई होप समझ रहे हैं। तो थर्ड पॉइंट हमारा था, सॉरी फोर्थ पॉइंट हमारा था कोटिलिडॉन पे सीड्स का, सीड कौन सी कोटिलिडॉन है उसके हिसाब से भी प्लांट्स को ग्रुप किया जाता है, यानी क्लासीफाई किया जाता है। लास्ट फिफ्थ पॉइंट, हायर लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लावर, फ्रूट, सीड्स आर ऑल्सो कंसिडर। हायर लेवल पे क्या देखा जाता है, प्लांट्स में फ्रूट है, फ्लावर है, सीड्स है या नहीं है, ये सब भी देखा जाता है। आई होप फर्स्ट आंसर समझा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्लांट को किस आधार पर क्लासीफाई कर सकते हैं, रीज़न के साथ बताओ। तो प्लांट्स को जो क्लासीफाई करने का आधार है वो मैंने बताया। पहला ये आधार पर करेंगे कि प्लांट्स में रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर एब्सेंट है या प्रेजेंट है। दूसरा ये आधार पर उसको क्लासीफाई करेंगे कि प्लांट के अंदर कंडक्टिंग टिश्यू है या नहीं है, प्लांट के अंदर कंडक्टिंग टिश्यू है या नहीं है। तीसरा ये आधार रहेगा कि उसमें सीड आती है या नहीं आती है। अगर सीड आती है तो फ्रूट वाली सीड है या बिना फ्रूट की सीड है, ठीक है। फोर्थ तरीका ये है कि सीड जो आती है वो कोटिलिडॉन है, ये मोनोकोटिलिडॉन है या डाइकोटिलिडॉन है, कोटिलिडॉन के आधार पर। और लास्ट वाला हायर क्लासिफिकेशन में हम लोग ये भी देखते हैं, मतलब ये इस पे भी क्लासीफाई किया जाता है कि फ्लावर, प्लांट में फ्लावर प्रेजेंट रहते हैं या एब्सेंट रहते हैं, फ्रूट, सीड्स प्रेजेंट रहती है या एब्सेंट रहती है। नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन मोनोकोट, डाइकोट। डिस्टिंग्विश करना है मोनोकोटिलिडॉन और डाइकोटिलिडॉन। मैंने अभी बताया एक ही सिंगल सीड है, जैसे एग्जांपल गेहूं, वीट, वीट में एक ही सिंगल सीड रहती है, दो पार्ट नहीं होते, तो इट इज़ सिंगल कोटिलिडॉन। और चना, सेंग, इसमें दो कोटिलिडॉन रहते हैं, दो पार्ट रहते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट देखो, इन दिस सीड कंटेन सिंगल कोटिलिडॉन। और इसका फर्स्ट पॉइंट देखिए, इन दिस सीड्स कंटेन टू कोटिलिडॉन। सिंगल कोटिलिडॉन है तो मोनो, दो कोटिलिडॉन है तो डाई, ठीक है। अच्छा, ये कुछ वर्ड याद रखने हैं। मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4, पेंटा मतलब 5, ये सब वर्ड्स याद रखना है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, प्लांट शो फाइब्रस रूट सिस्टम। प्लांट्स का रूट सिस्टम कैसा रहता है, प्लांट की जो जड़ें होती है वो एकदम धागे के गुच्छे के जैसी होती है, धागा, ट्रेड। प्लांट की जो रूट्स रहती है वो एकदम फेब्रियस रहती है, फाइब्रियस मतलब धागे के गुच्छे की तरह। और इसमें क्या होता है, प्लांट शो टैप रूट सिस्टम, और इसमें प्लांट अच्छी खासी रूट रहती है। टैप रूट मतलब एकदम पॉइंटेड शेप में, मतलब नैरो शेप में, ऊपर से थिक रहेगी, नीचे से आके पतली नैरो होती जाएगी। इसमें रूट्स एकदम रेशे की तरह रहती है, धागे के रेशों की तरह। और इसमें अच्छी खासी रूट रहती है कोन शेप की, कोन शेप, CONE कोन, ठीक है। अभी मोनोकोटिलिडॉन में जो प्लांट्स है उसके स्टेम हॉलो रहते हैं। प्लांट का स्टेम क्या रहता है, हॉलो। देखो आप गेहूं का देख लो, गेहूं की जो फसल होती है, क्रॉप, वीट क्रॉप देख लो, राइस क्रॉप देख लो, या कोई भी ग्रास देख लो, ग्रास, तो उसका जो आप देखोगे ना अंदर हॉलो, खालीपन रहता है, खोखलापन, ठीक है, फॉल्स डिस्क लाइक, एम्प्टी स्पेस रहती है अंदर, ठीक है। और इसमें क्या रहता है, स्टेम आर स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड। डाइकोटिलिडॉन के जो स्टेम रहते हैं वो बहुत मजबूत और कड़क रहते हैं, ठीक है। देखो लेफ्ट वाला फिब्रियस रूट है और राइट साइड वाला टैप रूट है, तो तुम समझ सकते हो फाइब्रियस रूट कैसी होती है, टैप रूट कैसी होती है। एक और फोटो है, ये टैप रूट है लेफ्ट साइड और राइट साइड पे फाइबर रूट है। तो यू ऑल कैन अंडरस्टैंड डिस्टिंग्विश में जो है मोटे मोनोकोटिलिडॉन में दे आर फाइब्रियस रूट जो राइट साइड पे है, और दे आर टैप रूट, डाइकोटिलिडॉन टैप रूटेड रहती है, ठीक है। यहाँ पे भी फिगर है ए और बी में, ए बी में फाइब्रस रूट है और बी में टैप रूट है, तो इससे तुम लोग समझ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो एक और पॉइंट है आगे, लीव्स शो पैरेलल वेनेशन, लीव शोज,
तो सी वाला, इसमें जो फोटो आप देख रहे हो, इसमें जो सी वाला है वो पैरेलल वेनेशन है, और जो बी वाला है वो रेटिक्यूलेट वेनेशन है। रेटिक्यूलेट मतलब एक के मतलब जिगजैग स्टाइल होगा ऊपर नीचे, और इसमें पैरेलल है। देखो ये पैरेलल वेनेशन वाले लीव्स है। पैरेलल वेनेशन मतलब लीव्स के अंदर जो पतले पतले वेन्स होते हैं उसको कहते हैं वेनेशन। तो ये पैरेलल वेनेशन का डायग्राम पिक्चर है जो आप देख रहे हो, पैरेलल वेनेशन। ये भी पैरेलल वेनेशन। यहाँ पे जो सी वाला है राइट साइड पे पैरेलल वेनेशन है, और लेफ़्ट साइड पे जो बी वाला है वो रेटिक्यूलेट वेनेशन। देखो ये रेटिक्यूलेट वेनेशन है, रेटिक्यूलेट यानी इसमें जो वेन्स है वो आगे पीछे रहते हैं, पैरेलल नहीं होते। ये भी रेटिक्यूलेट वेनेशन है। पीपल का पत्ता आपने देखा ही होगा, रेटिक्यूलेट वेनेशन। फिर फ्लावर कौन से स्टाइल का है, जैसे फ्लावर में देखो इसमें 3 पेटल्स दिख रहे हैं, तो ये ट्राइम्यूनस है। ट्राइम्यूनस मतलब तीन पेटल वाला, ठीक है, इसको ट्राइम्यूनस कहते हैं। ये भी ट्राइम्यूनस है। ये पेंटामिनस है। पेंटा मतलब 5। देखो मोनोकोटिलिडॉन ट्राइम्यूनस रहते हैं। मोनोकोटिलिडॉन में जो फ्लावर या कुछ भी उनके अंदर 3 का ग्रुप रहता है, और डाइकोटिलिडॉन पेंटा या टेट्रा। पेंटा या टेट्रा। पेंटा मतलब 5, टेट्रा मतलब 4। तो ये भी पेंटा है, ये टेट्रा है। टेट्रा देखो 4 दिख रहा होगा तुम्हें, 4 का ग्रुप, तो ये है टेट्रामिनस। टेट्रामिनस और ये पेंटामिनस, ठीक है। टेट्रामिनस पेंटामिनस किस में आता है? टेट्रामिनस और पेंटामिनस कम्स अंडर डाइकोटिलिडॉन। पेंटा और टेट्रा टाइप का डाइकोटिलिडॉन, और ट्राइमिनस किस में आएगा? ट्राइमिनस मोनोकोटिलिडॉन, ठीक है। तो लेट्स कंटिन्यू टू द let us continue with the PDF. all right, so our point देखो we are on मोनोकोटिलिडॉन डाइकोटिलिडॉन के हम लोग पॉइंट नंबर 4 पे थे। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 भी तुम्हें समझ गया। फाइब्रस रूट कैसा दिखता है मैंने अभी बताया, टैप रूट कैसा दिखता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, लीव शो पैरेलल वेनेशन, अभी बताया पैरेलल वेनेशन क्या है, रेटिक्यूलेट वेनेशन क्या है। और 5th पॉइंट, फ्लावर्स आर ट्राइमिनस, फ्लावर 3 पेटल्स वाले रहते हैं, ट्राइमिनस। और डाइकोटिलिडॉन में फ्लावर्स आर टेट्रामिनस और पेंटामिनस, 5 पेटल वाले रहते हैं, 5 पंखुड़ी वाले या 4 पंखुड़ी वाले फ्लावर्स डाइकोटिलिडॉन में, और मोनोकोटिलिडॉन में 3 पंखुड़ी वाले, 3 पेटल्स वाले, ठीक है। मैंने अभी इमेजेस बताए, फोटोज़ बताए तुम्हें। नेक्स्ट, क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स को डिस्टिंग्विश करना है। कौन से प्लांट क्रिप्टोगैम्स में आते हैं, कौन से फेनेरोगैम्स में आते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, क्रिप्टोगैम्स में ऐसे प्लांट आते हैं जिसमें फ्लावर, फ्रूट, सीड नहीं आता। ऐसे पौधे या ऐसे पेड़ जिसमें फ्लावर, फ्रूट या सीड्स नहीं आता आर कॉल्ड क्रिप्टोगैम्स। फेनेरोगैम्स उसमें काउंट होते हैं जिसमें फ्लावर आता है, फ्रूट्स आते हैं या सीड्स आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, क्रिप्टोगैम्स में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स है वो छुपे हुए रहते हैं, नज़र नहीं आते। और फेनेरोगैम्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स नज़र आते हैं, एक्सपोज्ड रहते हैं, ठीक है। क्रिप्टोगैम्स स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस होता है, स्पोर्स, डायरेक्ट सीड्स आती है यानी स्पोर्स, ठीक है। और फेनेरोगैम्स रिप्रोड्यूस बाय सीड फॉर्मेशन, ये सीड के थ्रू रिप्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट, क्रिप्टोगैम्स आर डिवाइडेड इनटू थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और पेट्रिडोफाइटा। क्रिप्टोगैम्स के 3 सेक्शन है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और पेट्रिडोफाइटा। फेनेरोगैम्स के 2 पार्ट है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट डिस्टिंग्विश है जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म में क्या फ़र्क है। जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म में क्या फ़र्क है? सिंपल है, जिम्नोस्पर्म घास फूस रहता है जिसमें स्टेम नहीं रहता, जड़ से डायरेक्ट लीव्स कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। छोटी झाड़ी ऐसी रहती है जिसमें जड़ से सीधा पत्ते कनेक्टेड रहते हैं, बीच में स्टेम नहीं रहता, जिम्नोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म में बीच में स्टेम रहता है, स्टेम और ब्रांचेस रहते हैं। तो जिम्नोस्पर्म का फर्स्ट पॉइंट, द स्टेम आर विदाउट ब्रांचेस, स्टेम में ब्रांचेस
नहीं होते हैं, डायरेक्ट लीव्स। स्टेम में ब्रांचेस नहीं रहते, सॉरी जिम्नोस्पर्म के स्टेम में ब्रांचेस नहीं होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जिम्नोस्पर्म का मैं आपको बता सकता हूँ, गन्ना, शुगर केन में स्टेम होता है लेकिन ब्रांचेस नहीं रहते, मेन स्टेम को ही पत्ते जुड़े हुए रहते। सॉरी मैंने गलती से ये बोला पहले कि स्टेम नहीं होता, सॉरी फॉर दैट, इट्स नॉट, जिम्नोस्पर्म में स्टेम होता है लेकिन स्टेम को ब्रांचेस नहीं रहते, डायरेक्ट स्टेम को, मेन स्टेम को डायरेक्ट पत्ते जुड़े रहते हैं, जैसे शुगर केन है, व्हीट क्रॉप है, एक्सेट्रा। ठीक है, और एंजियोस्पर्म में ब्रांच रहता है, स्टेम से ब्रांच, ब्रांच से लीव कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल पीपल ट्री एक्सेट्रा। कौन ज़्यादा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन? जिम्नोस्पर्म में रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है? कोन्स के थ्रू, और एंजियोस्पर्म में रिप्रोडक्शन थ्रू ऑर्गन, फ्लावर, थ्रू फ्लावर ऑर्गन। ठीक है, एंजियोस्पर्म में फ्लावर के थ्रू होता है रिप्रोडक्शन और जिम्नोस्पर्म में कोन के थ्रू। सीड्स आर नॉट एनक्लोज, सीड्स आर एनक्लोज। जिम्नोस्पर्म में सीड ओपन रहती है, एंजियोस्पर्म में सीड फ्रूट के अंदर छुपी रहती है। फोर्थ पॉइंट, दे डू नॉट बेयर फ्रूट्स। जिम्नोस्पर्म में फ्रूट्स नहीं आते, सीड्स ओपन रहती है। एंजियोस्पर्म में फ्रूट्स रहते हैं और फ्रूट्स के अंदर सीड रहती है। आई होप समझा। मैंने गलती से जिम्नोस्पर्म का कहा कि उसमें स्टेम नहीं होता, रूट से डायरेक्ट लीव कनेक्टेड रहती है, सॉरी वो गलती से कहा। स्टेम होता है और लेकिन ब्रांचेस नहीं होते, स्टेम से डायरेक्ट पत्तियां, पत्ते डायरेक्ट स्टेम से, लीव्स डायरेक्ट स्टेम से कनेक्टेड रहते हैं, बीच में ब्रांचेस नहीं होते। और एंजियोस्पर्म में ब्रांचेस होते हैं। तो जिम्नोस्पर्म आकर समझना है तो एकदम क्लियर एग्जाम्पल है शुगर केन, गन्ना। शुगर केन में आप देखोगे तो स्टेम से डायरेक्ट लीव कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, डायरेक्टली लीव स्टेम से कनेक्टेड रहते हैं। इवन बनाना, बनाने का पेड़ देखोगे आप तो स्टेम से डायरेक्ट लीव कनेक्टेड रहते हैं, बीच में ब्रांच नहीं रहता। और एंजियोस्पर्म का एग्जाम्पल है मैंगो ट्री, पीपल ट्री। ठीक है, मैंगो ट्री में आप देखे रहोगे ब्रांच रहते हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्म का मैं और एग्जाम्पल दे सकता हूँ, बनाना मैंने कहा, और आई सेड शुगर केन। इसके अलावा देखो डायरेक्ट स्टेम से लीव्स कनेक्टेड रहते हैं, आप और भी एग्जांपल ले सकते हो, व्हीट क्रॉप एक्सेट्रा। ठीक है, सो जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट, थोड़ा सा गलती से कह दिया जिम्नोस्पर्म, जस्ट मेक इट करेक्शन। हाँ, राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉलोइंग। अब हमें कैरेक्टरिस्टिक लिखना है थैलोफाइटा की, ब्रायोफाइटा की और पेट्रिडोफाइटा की। कैरेक्टरिस्टिक मतलब उनकी खास बात क्या है। ठीक है, तो द प्लांट ग्रोज मेनली इन वाटर, बोथ फ्रेश एंड सलाइन। थैलोफाइटा जो प्लांट रहते हैं वो पानी में ही उगते हैं। ठीक है, दोनों टाइप के पानी में, चाहे फ्रेश वाटर हो, नदी का, तालाब का, कुएं का फ्रेश वाटर, या सलाइन वाटर, खारा पानी हो, समुद्र का, ओशन का, सी का, सलाइन वाटर। ठीक है, और फ्रेश वाटर मतलब नदी, तालाब, पॉन्ड में जो रहता है, रिवर्स और पॉन्ड्स में या वेल्स में। सेकेंड, दे डू नॉट हैव स्पेसिफिक पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर। थाइलोफाइटा में स्पेसिफिक पार्ट्स नहीं रहते हैं, जैसे रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर नहीं होते हैं। ठीक है, थर्ड, दे आर ऑटोट्रॉपिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल्स एंड आर कॉल्ड अलगे। जो थैलोफाइटा रहते हैं वो ग्रीन कलर के रहते हैं, वो ऑटोट्रॉपिक रहते हैं, यानी वो फोटोसिंथेसिस करके खुद का फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। ये क्वालिटी को कहते हैं ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, और स्पेशली इनको अलगे कहा जाता है। अच्छा, फोटोसिंथेसिस किसकी मदद से होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट। ग्रीन प्लांट में जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है लीव्स में, उसको कहते हैं क्लोरोफिल। उसकी मदद से प्लांट सनलाइट यूज़ करके अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है। इसके लिए ग्रीन प्लांट को ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। और जो एनिमल्स खुद अपना एनिमल्स फूड अपना नहीं प्रिपेयर कर सकते, वो दूसरे एनिमल्स पे या दूसरे प्लांट पे निर्भर रहते हैं अपना पेट भरने के लिए, उनको कहते हैं हेट्रोट्रॉप्स। ठीक है, कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स, कुछ प्लांट ऐसे रहते हैं जो नॉन ग्रीन रहते हैं, जैसे फंगस, ये भी इनके अंदर ग्रीन क्लोरोफिल नहीं रहता है, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, इसलिए डेड ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे ग्रो होते हैं और उनको खाकर अपना पेट भरते हैं, अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट,
Algae are either unicellular or multicellular and microscopic और large. अलगे सिंगल सेल का भी हो सकता है, मल्टीपल सेल का भी हो सकता है. मतलब अलगे एक सेल का भी हो सकता है और बहुत सारे सेल्स का भी अलगे हो सकता है. माइक्रोस्कोपिक बहुत छोटे साइज़ का भी हो सकता है और लार्ज साइज़ का भी हो सकता है. एग्जाम्पल स्पायरोगायरा, उल्वा, चारा एक्सेट्रा. ठीक है, उल्वा चारा एक्सेट्रा. दे हैव अ सॉफ्ट एंड फाइबर लाइक बॉडी. ठीक है, थाइलोफाइटा की बॉडी एकदम सॉफ्ट और धागे की तरह रहती है. नेक्स्ट, वेरियस टाइप ऑफ फंगी विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल आर ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस ग्रुप. बहुत सारे फंगस जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं रहता है वो भी थैलोफाइटा में काउंट होते हैं. एग्जाम्पल यीस्ट एंड माउल्ड. नेक्स्ट, ब्रायोफाइटा. सेकेंड टाइप का ब्रायोफाइटा में पहले बताया, ऐसा प्लांट जो पानी में भी रह सकता है और ज़मीन पे भी ग्रो हो सकता है, उसको कहते हैं ब्रायोफाइटा. दिस प्लांट आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम. इसको प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस कहा जाता है. एज दे ग्रो इन मॉइस्ट सॉइल, क्योंकि ये गीली मिट्टी में ही उग सकता है. बट नीड वाटर फॉर रिडक्शन. ये गीली मिट्टी में उग सकता है लेकिन उसको पानी चाहिए अपना रिप्रोडक्शन करने के लिए. दे आर मोस्टली थायलॉइड, मल्टीसेल्यूलर एंड ऑटोट्रॉपिक. ये लोग भी मतलब मल्टीसेल्यूलर ऑटोट्रॉपिक रहते हैं, मतलब बहुत सारे सेल से बना है, और ऑटोट्रॉपिक यानी ग्रीन रहते हैं और अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं. द प्लांट बॉडी इज़ फ्लैट, रिबन लाइक विथ स्टेम लाइक, लीफ लाइक पार्ट्स एंड रूट्स लाइक राइजॉइड. इनके पत्ते एकदम फ्लैट चपटे, ये प्लांट की बॉडी पूरी एकदम फ्लैट होती है, चपटी होती है. ठीक है, रिबन जैसे स्टेम्स रहते हैं इसके. ठीक है, या पत्ते या रूट. ठीक है, इनके स्टेम्स और पत्ते रिबन के जैसे रहते हैं. ठीक है, और रूट्स नहीं रहती, रूट्स की जगह फाइबर्स जैसा रूट्स रहती है जिसको राइजॉइड कहते हैं, राइजॉइड. दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन. इनके अंदर मेल फीमेल गैमेट नहीं होता, मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर ऐसा कुछ नहीं रहता. ये लोग स्पोर के थ्रू यानी एक स्पोर के थ्रू जनते बच्चा मतलब पैदा होते हैं. दे डू नॉट हैव स्पेसिफिक टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर. इनके अंदर पानी या फूड सप्लाई करने के लिए कोई टिश्यू नहीं रहता, यानी जाइलम और फ्लोएम नाम का कोई सेल नहीं रहता. ठीक है, एग्जाम्पल मॉस का दूसरा नाम है फुनेरिया. डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है देखो नीचे होगा, मॉस फुनेरिया. ठीक है, टेक्स्ट बुक में मिलेगा. एंड एग्जाम्पल रिसिया और मर्केंटिया एक्सेट्रा. लास्ट है पेट्रिडोफाइटा. दे हैव वेल डेवलप रूट, स्टेम एंड लीव. पेट्रिडोफाइटा उन प्लांट्स को कहते हैं जिनके रूट्स, स्टेम और लीव्स अच्छी तरीके से डेवलप हो चुके हैं. दे हैव सेपरेट टिश्यू. इनके अंदर स्पेशल टाइप के टिश्यू रहते हैं फॉर कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर. फूड और वाटर सप्लाई करने के लिए इनके अंदर फूड एंड वाटर सप्लाई करने के लिए इनके अंदर स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू होते हैं. ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू रहते हैं फूड और वाटर के कंडक्शन के लिए. दे डू नॉट बेयर फ्लावर एंड फ्रूट्स. इनके अंदर फ्लावर और फ्रूट्स नहीं आता है. ठीक है, दे रिप्रोड्यूस असेक्सुअल बाय स्पोर फॉर्मेशन. पेट्रिडोफाइटा याद रखो दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस होता है, स्पोर से भी जिसको असेक्सुअल कहते हैं यानी मेल फीमेल का कोई रोल नहीं है, और जाइगोट के थ्रू भी. दे रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय स्पोर फॉर्मेशन एंड सेक्सुअली बाय जाइगोट फॉर्मेशन. जाइगोट मतलब सीड. एज दे हैव अ वेल डेवलप कंडक्टिंग टिश्यू, क्योंकि इनके पास इनकी बॉडी में अच्छा खासा कंडक्टिंग टिश्यू रहता है. एग्जाम्पल नेफ्रोलिपिस, टेरिस, पेट्रिस, लाइकोपोडियम. ठीक है, दिस आर एग्जाम्पल्स. आई होप चैप्टर समझा. कुछ चीज़ें बीच में नहीं समझी, मैंने उसके इमेजेस ऐड किए. ठीक है, मैंने एक जगह गलती से जिम्नोस्पर्म का फर्स्ट पॉइंट गलत बोल दिया था गलती से, तो उसको मैं रेक्टिफाई कर रहा हूँ बार बार. मैंने गलती से कहा इसमें स्टेम नहीं रहता है, सॉरी, उसमें स्टेम होता है. रूट मतलब स्टेम होता है लेकिन ब्रांचेस नहीं रहते हैं, स्टेम के कोई ब्रांचेस. स्टेम डायरेक्टली लीफ से कनेक्टेड रहता है, रूट, स्टेम और लीफ. नीचे रूट्स रहेगा, बीच में स्टेम और डायरेक्ट लीव्स को कनेक्टेड.
और एंजियोस्पर्म में रूट, स्टेम के बाद ब्रांचेस रहते हैं, ट्विग्स रहते हैं, ठीक है, और फिर लीव्स आती है। आई होप समझा, ठीक है। रिमेनिंग आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू ऑल। फिर भी आखिर कोई कुछ नहीं समझा, फिर भी आखिर मतलब मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तुम्हें तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, शेयर द वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड्स, ठीक है। ये पूरा 6 चैप्टर का जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का सल्यूशन मतलब क्वेश्चन आंसर्स है और मैंने वही पूरा एक्सप्लेन किया तुम्हें, ठीक है। आई होप समझा ही होगा। थैंक यू।